गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज लाइब्रेरी स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आपको पता होगा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा लिखा गया था। तो इसमें से कौन कौन से रूल्स हैं, ये बेसिक रूल्स आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है बुक्स आर फॉर यूज। दूसरा है एवरी रीडर हिज और हर बुक। तीसरा है एवरी बुक इट्स रीडर। चौथा है सेव द टाइम ऑफ रीडर। एंड पांचवा है द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये पांचों लॉज रंगनाथन के द्वारा लिखे गए 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बुक में है। तो चलते हैं, देखते हैं इसका इम्प्लीकेशन क्या है। पहला है फर्स्ट लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। फर्स्ट लॉ, बुक्स आर फॉर यूज। पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। उपयोग के लिए हैं तो इसका निहितार्थ क्या है? ओपन एक्सेस होगा, यानी खुली पहुंच मिलेगी यूजर्स को। उसका लोकेशन होगा, स्थान होगा। लाइब्रेरी आवर्स होंगे, पुस्तकालय के घंटे। लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर, पुस्तकालय के भवन और फर्नीचर। बुक सिलेक्शन पॉलिसी, बुक सिलेक्शन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की बुक्स का चयन करना चाहिए। पुस्तक चयन नीति अच्छी होनी चाहिए, यूजर्स के हिसाब से होनी चाहिए। आगे है लाइब्रेरी टेक्निक्स। पुस्तकालय में जो टेक्निक्स यूज हो रही हैं वो किस तरह की हैं। पुस्तकालय तकनीक, उसका पब्लिसिटी होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए। लाइब्रेरी स्टाफ, पुस्तकालय के कर्मचारी होने चाहिए, वेल ट्रेंड होने चाहिए। और ये रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा। तो प्रथम लॉ में ये सारी बातें निहित हैं। प्रथम लॉ में ये सारी बातें निहित है। खुली पहुंच हो, स्थान हो, पुस्तकालय के घंटे तय हो, फर्नीचर और भवन अच्छे हो, चयन की नीति हो अच्छी हो, पुस्तकालय में अच्छी टेक्निक्स का यूज हो, प्रचार हो, पुस्तकालय के कर्मचारी हो और ये रेफरेंस सर्विस हो। पुस्तकें उपयोग के लिए हैं और ये सभी रहेंगे तभी पुस्तकें उपयोग होंगी, वरना पुस्तकें उपयोग नहीं हो पाएंगी और पुस्तकालय के अंदर पड़ी रहेंगी, लाइब्रेरी के अंदर पड़ी रहेंगी। तो पहला नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। सेकेंड लॉ, एवरी रीडर हिज और हर बुक। हिज और हर यानी मेल एंड फीमेल कोई भी यूजर हो, उसके लिए एक पुस्तक हो। पुस्तक का संदर्भ यहाँ ले सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसका निहित अर्थ क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी, ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर। आप जाते होंगे लाइब्रेरी में और पुस्तकों को देखते होंगे कि कुछ पुस्तकें अंतिम पन्नों में फटी हुई हैं, मिडिल पन्नों में फटी हुई हैं। तो ये पुस्तकालय के रीडर्स, यूजर्स का बहुत बड़ा दायित्व है कि अपने जो भी पुस्तक है उसको पढ़ने के बाद जैसी थी वैसी ही वापस करें। तो इसमें क्या क्या है? राज्य के दायित्व होंगे, पुस्तकालय प्राधिकरण है, उसके दायित्व हैं, पुस्तकालय कर्मचारियों के भी बहुत बड़े दायित्व हैं। तो ये सारी बातें इसमें निहित है दूसरे नियम में, प्रत्येक पाठक को अपनी पुस्तक मिले, ठीक है। तीसरा है थर्ड लॉ, एवरी बुक इट्स रीडर। प्रत्येक पुस्तक उसका पाठक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ओपन एक्सेस, इसमें है आपका ये ऑब्लिगेशन है, ओपन एक्सेस, बुक सिलेक्शन, सेल्फ मैनेजमेंट, इजी एक्सेसिबिलिटी, कैटलॉगिंग, रेफरेंस सर्विस, पब्लिसिटी, एक्सटेंशन सर्विस। यानी ओपन एक्सेस में खुली पहुंच, यूजर्स पहुंच जाए। बुक सिलेक्शन, पुस्तक सिलेक्शन हो। सेल्फ अरेंजमेंट, सेल्फ की व्यवस्था हो।
इजी एक्सेसिबिलिटी, आसान पहुंच हो। कैटलॉगिंग, सूचीबद्ध करना, सूचीकरण करना जो है वो हो। रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा। पब्लिसिटी, प्रचार। और एक्सटेंशन, विस्तार सेवा। ये सारी बातें पुस्तकालय के लिए इम्पोर्टेंट है और ये तीसरे नियम के अंतर्गत है। चौथा नियम, पाठक का समय बचाएं। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। सेव द टाइम ऑफ रीडर। ओपन एक्सेस होना चाहिए, इसमें खुली पहुंच होनी चाहिए। लोकेशन ऐसा हो जहां से कोई भी यूजर हो वो पहुंच जाए, यानी सेंट्रल में स्थापित हो लाइब्रेरी, पुस्तकालय का स्थान। सेल्फ अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। सेल्फ का अरेंजमेंट ठीक से हो, वर्गीकरण और सूचीकरण जो है ठीक से किया गया हो। स्टैक रूम गाइड्स, स्टैक रूम में गाइड्स लगे होने चाहिए कि किस सब्जेक्ट की बुक किस तरफ है। इशू एंड रिटर्न, पुस्तकालय जारी करना और उसे वापस करना, ये भी इसमें सन्निहित है। रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा भी इसमें सन्निहित है। डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, दस्तावेजीकरण सेवा भी इसमें संदर्भित है। और लाइब्रेरी स्टाफ, पुस्तकालय के कर्मचारी, ये सारी बातें रहेंगी तो यूजर्स का टाइम बचेगा। क्या? लोकेशन ठीक हो, अरेंजमेंट ठीक हो, क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग प्रॉपरली किया गया हो, स्टैक रूम में गाइड्स लगे हुए हैं, टाइम से इशू और रिटर्न होता हो, रेफरेंस सर्विस हो यूजर्स के लिए, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, और पुस्तकालय के कर्मचारी भी इसको ठीक से करें, तो ये सारी बातें चौथे नियम में सन्निहित हैं। पांचवा नियम की तरफ चलते हैं। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा नियम है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था या जीव है। उसको संस्था कम कहिए, जीव ज्यादा कहिए। ये जीव है, ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव। जैसे हमारा शरीर या कोई भी जीव का शरीर ग्रोथ करता है, उसी तरह पुस्तकालय का भी ग्रोथ होता है। उसके पुस्तकों में, उसके यूजर्स में ग्रोथ होने चाहिए, और यहाँ तक कि उसके फंड में भी ग्रोथ होने चाहिए। तो इसमें बैलेंस्ड ग्रोथ, जैसे हमारा शरीर बैलेंस्ड ग्रोथ करता है कि हमारा हाथ लंबा नहीं होता है, दोनों हाथ सेम तरीके से डेवलप करते हैं, पैर सेम तरीके से डेवलप करते हैं, उसी तरह जो है बैलेंस ग्रोथ होना चाहिए, संतुलित विकास होने चाहिए। कास्टिंग ऑफ ओल्ड एंड प्रिजर्विंग वैल्यूएबल बुक्स, ओल्ड बुक्स जो ऑब्सलीट हो चुके हैं, जो अप्रचलित पुस्तकें हैं और लेकिन मूल्यवान है, अप्रचलित पुस्तकों को जो है हटा देना चाहिए और मूल्यवान पुस्तकों को संरक्षित करना चाहिए। जो उपयोग में नहीं है फिर भी मूल्यवान है तो उनको रखना चाहिए। चॉइस ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम, क्लासिफिकेशन स्कीम चॉइस कर सकते हैं, ऐसा क्लासिफिकेशन स्कीम चॉइस करना चाहिए जो कि दिन प्रतिदिन ग्रो करता रहे, यानी हमें जो भी बुक्स या डॉक्यूमेंट्स आए उसको उसमें समाहित करता रहे, ऐसा क्लासिफिकेशन स्कीम होना चाहिए। वर्गीकरण की योजना का चयन। उसके बाद कैटलॉग कोड का चयन, कैटलॉग कोड बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका चयन ठीक से होना चाहिए। चॉइस ऑफ कैटलॉगिंग कोड, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन, आपका लाइब्रेरी पुराना है और तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से होने चाहिए, मॉडर्न होने चाहिए। उसके बाद है स्टाफ होने चाहिए, पुस्तकालय के भवन, भविष्य के लिए पुस्तकालय में होने के लिए भवन होने चाहिए ताकि उसका एक्सपेंशन हो सके। और लाइब्रेरी बिल्डिंग, प्रोविजन ऑफ फ्यूचर के लिए जो है लाइब्रेरी बिल्डिंग का प्रावधान होना चाहिए, कर्मचारी ठीक होने चाहिए, और सेफ गार्ड्स, सुरक्षा के उपाय होने चाहिए, वहाँ पे जैम्स नहीं लगने चाहिए, वहाँ पे उसका डिजास्टर हो तो उसको रोकने का उपाय होना चाहिए। तो हमारे ये 5 नियम आज के हैं और इस पर मैं आगे भी बनाऊंगा, तो हमारा यह प्रयास देखते हैं कितना सफल रहता है, आपके ऊपर है। तो लाइब्रेरी स्पीक में एक बार फिर स्वागत है और हम इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।